Hello, good morning, class 7th student. I hope you are very conscious mind here attending ready for my online classes. आराध्या टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 1 रिटन बाई डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिता भी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। ये उनके द्वारा रचित टाइटल है और टाइटल का नाम आपने, क्योंकि आप 2 दिन से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो जीवन में कोशिश करते हैं, आप हमेशा याद रखिए, उन्हें जीवन में कभी मात नहीं मिलती। असफलताएं भी नतमस्तक होकर के ऐसे मनुष्यों के चरणों को स्पर्श करती है। असफलता भी अंत में आकर के सफलता में परिवर्तित हो जाती है। तो आज हम आपकी जो बुक का ये प्रथम लेसन है कविता के रूप में, उसके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, अति लघु उत्तर प्रश्न, उन्हें एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी नोटबुक में आपको नोट भी करने हैं। लक्ष्य यदि कठिन है, क्वेश्चन नंबर 1, लक्ष्य यदि कठिन है तो उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? विचार कीजिए। यदि आपके सामने लक्ष्य बहुत कठिन है तो उस लक्ष्य पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें जो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जो हमने सिस्टम बना रखा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमें उसमें रह गई कमियों का ऑब्जर्वेशन करना है, उसमें रह गई कमियों का निरीक्षण करना है और उन कमियों का निदान करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए उन पर होमवर्क करना है। देखिए, IAS, PCS बहुत बड़े एग्जाम हैं, परंतु उन्हें भी यदि क्रॉस करते हैं तो आप जैसे बच्चे ही करते हैं। केवल अगर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है तो परिश्रम के स्तर का अंतर हो सकता है, वैसे ही आप लोगों जैसे ही हैं वो भी। क्योंकि अगर पहली बार में सफलता नहीं मिलती है, दूसरी बार में सफलता नहीं मिलती है, तो वो लगातार मिली हुई डिफीट से उन कारणों को खोजते रहते हैं और उन कारणों पर होमवर्क करते रहते हैं। और जब उन कारणों का निदान हो जाता है तो व्यक्ति के लिए सफलता बहुत आसान हो जाती है और उसके चरण चूमने लेती हैं। एक दिन उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रयास करने पर भी असफलता मिले तो क्या करना चाहिए? देखिए, लगभग मिलता जुलता ही क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर है। यदि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होते हैं तो हमें उसकी गहराई में जाकर के, उसकी रूट में जाकर के, जिस स्तर की हम तैयारी कर रहे हैं, हमें सूक्ष्मता से अपनी दृष्टि उन बिंदुओं पर गढ़ानी है और उन बिंदुओं को खोज निकालना है जिनकी वजह से हमें असफलता मिल रही है। और एक स्फूर्ति के साथ, इस संघर्ष के साथ, एक स्टैमिना के साथ उन कमियों का निदान करके हमें फिर सफलता रूपी सीढ़ियों पर चढ़ते रहना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि एकला चल, हिम्मत मत हारिए।
आपको रास्ते में बहुत राहगीर मिल जाएंगे। अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपको एक दिन उसमें सफलता मिल जाएगी। देखिए, अर्जुन ने तो उस घूमती हुई मछली की परछाई को देख करके उसकी आंख को भेद दिया था। ये उसके अथाह परिश्रम का परिणाम है। उसने हिम्मत से काम लिया और उस समय का बहुत बड़ा तीरंदाज बना। विचार कीजिए, एकलव्य ने कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ सतत लगातार परिश्रम से, क्योंकि शुरू में एकदम से हर काम जटिल लगता है और वही काम जो आम लोगों को जटिल लगता है, जब हम उसमें प्रवीण हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, असफलता को क्या मान लेना चाहिए जीवन में? क्योंकि जीवन तो एक युद्ध स्थल है। जीवन में दुख के पल ज्यादा हैं, सुख के पल जीवन में बहुत कम हैं। यदि जीवन में असफलता मिलती है तो उस असफलता को सहर्ष अंगीकार करना चाहिए और उसे जीवन के लिए एक चुनौती मान करके हमें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो असफलता सफलता में बदल ही जाएगी। शुरू में जब मैंने जुलाई 95 में अपनी टीचिंग स्टार्ट की तो मुझे भी बहुत भय लगता था, परंतु आज आपके स्नेह से, ईश्वर की कृपा दृष्टि से सारे काम ठीक हो जाते हैं। जय सिया राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, असफलता को चुनौती के रूप में लेने से क्या परिणाम होते हैं? देखिए, आप जानते हैं, जब आपने असफलता को एक चुनौती के रूप में अंगीकार कर लिया है तो उसके सुखद परिणाम निकलते हैं, उसके सकारात्मक परिणाम निकलते हैं, अच्छा फल देने परिणाम वाले परिणाम रिजल्ट हमें प्राप्त होने लगते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। आपको इसे भी अपनी नोटबुक में बेटा नोट करते चलना है। जो स्कूल खुलेंगे तो आपको ये दिखाना है और आप अपने पेरेंट्स से, अपने मिलने वाले पेरेंट्स से बताइए कि जिन बच्चों ने अपनी टेक्स्ट बुक या नोटबुक नहीं ली हैं, स्कूल का काउंटर खुला हुआ है 1 बजे तक। आप पेरेंट्स के साथ जाइए और बुक लेकर के आइए, क्योंकि बिना बुक के पढ़ाई संभव नहीं है, चाहे वो क्लास का अध्ययन हो, चाहे ऑनलाइन क्लास हो। इसलिए आप अतिशीघ्र व्यवस्था कीजिए और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं आप उन्हें कन्वे कीजिए कि वो अपना अपना व्हाट्सएप नंबर वो मेरे पास भेजें और वो ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।